हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की दरियाफ्त कैसे हुई। प्रोटॉन पर मौजूद होता है पॉजिटिव चार्ज। हम इसको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की दरियाफ्त की थी गोल्डस्टेन ने 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की दरियाफ्त की थी और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब देखते हैं कि वो प्रोटॉन की दरियाफ्त कैसे हुई। तो ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। हमने कैथोड की दरियाफ्त पढ़ी है कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी। अब हमने देखना है कि प्रोटॉन की दरियाफ्त कैसे हुई। प्रोटॉन की दरियाफ्त किसने की? गोल्डस्टेन ने की 1886 में। उसने जब देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि कैथोड से निकलते थे और एनोड की तरफ जा रहे थे, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये हैं हमारे पास, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हमने नाम दिया था कैथोड रेज का। अब उसने देखा कि जब कैथोड रेज गुजरती हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड के वॉल के ऊपर, कैथोड वाली साइड पे वॉल पे हमारे पास एक शाइन पैदा हो रही है दीवारों पे। एक डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पे शाइन पैदा हो रही है। वो किस वजह से पैदा हो रही है? उसने उन पार्टिकल्स को नाम दिया प्रोटॉन्स का। और अब ये प्रोटॉन्स पैदा कैसे होते हैं? आपको पता है कि कैथोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से निकलते हैं और मूव कर रहे थे एनोड की तरफ। कैथोड से पैदा होते थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन कैसे पैदा होते हैं अब हम देखते हैं। जब हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनका नाम कैथोड रेज था, इलेक्ट्रॉन जब जा रहे थे तो रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे थे। आपको पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक स्पेसिफिक गैस इस्तेमाल की है। तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप रहने दें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तो उसके नतीजे में ये पॉजिटिव चार्ज पैदा होते हैं और ये ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ। और जब ये कैथोड तक पहुंचते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स, तो ये कैथोड से गुजर जाते हैं। हमने यहाँ पे सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया है। कैथोड से जब गुजर जाते हैं तो ये ट्यूब्स की दीवारों पे जाके टकराते हैं और वहाँ पे जाके शाइन पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं। तो ये थी इसकी डिस्कवरी कि ये कैसे बनती हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रोटॉन जो हैं वो किस तरह वजूद में आते हैं। तो ये कैसे वजूद में आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात। सबसे पहले इसकी खसूसियत है कि ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन। ये प्रोटॉन्स भी जो हैं ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स के मुखालिफ सिमत में, कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में ट्रैवल कर। जैसे कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, वो अगर इस तरफ को ट्रैवल कर रही हैं तो जो प्रोटॉन हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो ये है इनकी डायरेक्शन। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको इलेक्ट्रिक में फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो देखा गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब झुक रहे हैं, ये नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक रहे हैं। अट्रैक्शन ये किसके साथ कर रहे हैं? नेगेटिव के साथ। तो इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब हम मुख्तलिफ गैस इस्तेमाल करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम मुख्तलिफ गैसेस को इस्तेमाल करेंगे, उससे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाती हैं। प्रोटॉन डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ की जा रही है, उसके मुताबिक इनकी खसूसियात और इनका मास और इनका चार्ज चेंज होता जाता है। नेक्स्ट है आयनाइज द गैस मॉलिक्यूल इन द ट्यूब। अब वो यहाँ पे वो साइंस है जो मैंने अभी आपको बताई कि ये गैस कब पैदा होते हैं। जब ये गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड रेज हैं, ये आ रहे हैं, आके टकराए इसके साथ, तो ये जो है
पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये बना देगा, उस गैस के मॉलिक्यूल से बनेंगे प्रोटॉन्स। क्यों बने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके टकराए उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ और वो मॉलिक्यूल ने बना दिया एक पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम है प्रोटॉन। सो फ़र्ज़ करें कि ये गैस का मॉलिक्यूल है M और इलेक्ट्रॉन आके इस पर टकराया, तो ये गैस का मॉलिक्यूल जो M था ये M पॉजिटिव में चेंज हो गया। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन बन गया अभी ये, क्योंकि इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मास इक्वल टू प्रोटॉन, जो इसका मास है प्रोटॉन का, जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद बने हैं, इनका देखा गया कि इनका जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल है इसके प्रोटॉन्स के मास के। नेक्स्ट देखें, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। ये बताया गया कि प्रोटॉन हैवी होता है, इसका मास ज़्यादा होता है, और जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन उनका मास कम होता है। कितने टाइम कम होता है? 1840 टाइम्स। डिपेंड अपॉन द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे उस पर ही डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा और इसका मास क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि गैस कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।